रुको रुको। हाँ किस बस जगह? यहीं है। हाँ यहीं पर रुक। इमराना, इमराना। ठीक है मैं यहाँ हूं, सब ठीक है, मैं यहाँ हूं। निकाती भाई, इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें, और पुलिस को भी फौरी खबर दे। पुलिस को नहीं, पुलिस को नहीं। जल्दी ये करें, हमारे घर की बात है, जल्दी, इसे घर में फौरन। रहने दो तो अच्छा है। चलो जल्दी चलो। दरवाजा खोले निकाती भाई, खोले। इमराना घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। डेनिस, हमें आपकी बहन मिल गई। कैसी है वो? इमराना ठीक तो है ना, जिंदा तो है ना वो? हाँ जिंदा है वो। अभी अभी फरात और निकाती साहब उसे अस्पताल की तरफ लेकर गए। कहाँ कहाँ मिली वो आपको? बस थोड़ी सी जख्मी हालत में है वो, और यहाँ जंगल से मिली है। फरात को फोन करके पूछ लो, वही बताएगा कि कहाँ लेकर गया है वो। कोई बात नहीं, इमराना वैसे भी हमारी बहन है। अल्लाह हाफिज। मिल गई वो, मैं फिरात को फोन कर रही हूँ। हेलो। मुझे यकीन है कि आजान फैमिली का ये लड़का हमारी कंप्लेन जरूर करेगा। बस लड़की मुंह ना खोले, इंशाल्लाह वो कुछ नहीं बताएगा। इंशाल्लाह। चलो अली। फिरात, फिरात, इमराना कैसी है, ठीक तो है ना वो? जख्मी है, बुरी तरह से पिटा गया। मुझे बताओ कौन से कमरे में? 452 नंबर कमरे में है। फरहाद, ये सब किसने किया है? सरमत को इतनी जल्दी इमराना कैसे मिल गई? मुझे लगता है इसमें उसी का हाथ है। फरहाद, इमराना को तकलीफ पहुंचाकर वो तुम्हें तकलीफ देना चाहता है। इसमें सरमत का कोई हाथ नहीं है। उसने तो मालूमात हासिल करके बताया जगह के बारे में। वैसे भी उसके पास कोई वजह नहीं है ये सब करने की। अच्छा, तो ये सारी बातें तुम इतनी तफसील से जानते हो? हाँ जानता हूँ। फरहाद, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ओह, चलो जल्दी चलो। अदनान भाई, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कहीं से अखबार ही नहीं मिल रहा था, बहुत दूर जाना पड़ा। हेलो फरहाद। हाँ, अभी अभी मुझे अखबार मिला है, मैं वही देख रही तुम्हें थी। कैसा लग रहा है? तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे पॉइंट्स काफी हाँ, होंगे? बहुत अच्छा पेपर हुआ था। मुझे लगता है फुल मार्क्स होंगे, लेकिन इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या होगी ये नहीं पता। चलो देखते हैं क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम इस्तांबुल आ ही रही हो। कितना मजा आएगा। अब तुमसे 1 घंटे बाद फिर बात करूंगा। मेरी बात सुनो, तुमसे बहुत प्यार और करता मैं हूं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बात समझ ही नहीं आती मुझे यार, हमारे घर में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका सारा इल्ज़ाम मुझ पे आ जाता है और कहा जाता है कि ये सब कुछ मेहमत की वजह से हुआ है। बस तुम इतना समझ लो कि नारायण की वजह से मेरी जॉब भी चली गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मेहमत, तुम इतने परेशान मत हो। तुम एक काम करो कि तुम उनको सारी बात तफसील से बताओ तो सब ठीक हो जाएगा। मेलक, तुम हर इंसान को अपनी तरह क्यों समझती हो? हर इंसान तुम्हारी तरह साफ दिल का नहीं होता। मेलक, तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो।
मेहमद, 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 तुम ठीक तो हो? मेहमद, 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 तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? मेहमद, मेहमद उठो, मेहमद। अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेहमद, 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 आप लोग प्लीज थोड़ा सा साइड पे हटेंगे, वो होश में आ रहा है। प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? मेहमद, तुम बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गया था? क्या ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है? सच सच बताओ मुझे। ओह, मुझे याद नहीं, मगर क्या शायद। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? बात सुनो, क्या तुम हमें हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी ला दोगे? ओह, मैं ठीक हूँ। हमें मिनट हॉस्पिटल रुको, जाने क्या की कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। मेरी जान, जरा संभल के उठो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने तुमसे। जान बोला तुमने? क्या मैं तुम्हारी जान हूँ मेलक? दोबारा बोला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। अरे मेहमद, यहाँ बैठो। इस हाल में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? चलो पानी पियो। अच्छा ठीक है ना, चलो मैं बेहोश नहीं होता, मगर तुम्हारा ये कहना मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत घबरा गई थी। मेलक, अगर हम हॉस्पिटल ना जाएं तो? नो वे, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो उठो, हम दरवाजे की तरफ चलते हैं, टैक्सी आने वाली होगी। आ जाओ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ बोलो। मुझे वो चाहिए। इतनी घबरा क्यों रही हो? कौन सी दवाई चाहिए तुम्हें? नहीं, वो क्या दवाई का नाम भूल गई हो तुम? नहीं याद आ रहा तो मुझे बताओ किस पर्पस के लिए थी। कोई ऐसी चीज। क्या प्रेगनेंसी टेस्ट करना है? ये मुझे नहीं चाहिए। वो जो हमारे मोहल्ले में एक औरत है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो बहुत छोटा है, इस वजह से वो नहीं आई। मुझे भेज दिया उसने। ये 2 कंपनीज के ब्रांड्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? ये दोनों दे दे मुझे। अरे उसके पैसे देना भूल गई तुम मुझे। हाँ, क्या इतने पैसे काफी होंगे? ठीक है। मेलक, तुम मुझे यहाँ लेकर आ तो गई हो ना, मेरे पास कोई इंश्योरेंस है और ना ही पैसे हैं कि मैं यहाँ का बिल दे सकूं। ये लोग बहुत बिल बना देंगे, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछली बार जो साहब तुम्हारे साथ आए थे, तुम उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। बाबर भाई? अब वो मेरी मदद नहीं करेंगे, नाराज जो हो गए मुझसे। मेलक, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, कोई भी पसंद नहीं करता मुझे, तो कोई पैसा क्यों खर्च करेगा? ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम यही इंतजार करो, मैं अंदर से बात करके आती हूँ, शायद मेरी बात समझ ले वो। 1 मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जरा गहरी सांस लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, दोबारा एक्सरे कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? एक्सरे कराने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। एक्सरे तो आपको दोबारा कराना पड़ेगा।
मेलक, मुझे सिम्टम्स कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये टेस्ट करवा लो, फिर देखते हैं। ये कराना ज़रूरी है डॉक्टर साहब? हाँ, ज़रूरी है मेलक। ठीक है। हाँ मेलक, ये कहानी तो बढ़ती चली जा रही है। चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। इस काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए मेहमद। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया फिर। मेलक, इसके टेस्ट ठीक नहीं है। मैं कुछ और टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। तुम फौरन ये टेस्ट करवा लो। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं सर्विस वाले लोगों से बात करके देखूंगी। हो सकता है हम पैसे जोड़ के ये काम करवा सकें। मेलक, मैं भी तुम्हारे ऊपर कितना बोझ बनता जा रहा हूँ। जब पैसे आएंगे तो सब कुछ करा लेंगे, तुम्हें जल्दी क्या है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इन चीजों में देर नहीं करने दूंगी, सुन रहे हो? अच्छा ठीक है, मगर परेशान मत हो। अच्छा अब तुम जाओ और अपनी जॉब पे ध्यान दो। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे भी मैंने छुट्टी ले लिया तुम्हारी वजह से। अरे बिल्कुल पागल हो गई हो तुम, मेरी वजह से छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? मैं खुद चला जाता। चलो जाओ, शाबाश। हाँ मगर वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। अरे मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखूंगा? तुम बिला वजह इतना परेशान हो रही हो। मैंने बहुत साल एक्सरसाइज की है, मैं एक फुटबॉलर था, तुम्हें पता है ना। प्लीज अपना ख्याल रखना। एहतियात से जाना। ओके, और तुम परेशान मत होना। ओके बाय। हाय ऋषभ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तुम लोग ठीक तो हो ना? चलो चलो अंदर चलो। कहाँ थे अब तक तुम लोग? गलीना के पास थे, उसका इतना बड़ा घर था, हम वहाँ थे। उसके पास बहुत खिलौने थे, ये देखे हमें भी उसने ये चीजें दी हैं, मुझे भी। अच्छा ये खिलौने दिए हैं। ये गलीना कौन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुबह सुबह आपके लिए एक बुरी खबर है मेरे पास। ये जो आपका छोटा प्रिंस है, इसे कल रात पता चल गया कि वो मेरा छोटा भाई। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? जी मेरे बाबा जानी, ऐसा ही हुआ है। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें ये सब बताने की जरूरत क्या थी? मेरे अल्लाह, मैं क्यों बताऊंगा? क्या मैं पागल हो गया हूँ? या मुझे बड़ा भाई बनने का शौक उठ रहा था? निकाती भाई की वजह से हुआ है। तुम्हारा प्रिंस मेरी खोपड़ी उड़ाने वाला था। वो तो अच्छा हुआ निकाती साहब वहाँ मौजूद थे, जो ऐन वक्त पर चीख पड़े और कहने लगे क्या तुम अपने सगे भाई को मारोगे? उस आदमी के जेल से बाहर आते ही हमारे लिए मसाइल खड़े हो गए। इस बात को समझो। ये सब हो क्या रहा है? बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि बंदूकें निकल आई? अरे कुछ नहीं हो रहा बाबा, जब आप मेरे पास आएंगे तो सब कुछ बता दूंगा आपको। हाँ एक बात और, आपके छोटे प्रिंस ने अजीब अजीब बातें कहना शुरू कर दी हैं। मुझसे कह रहा था फाइनेंस ये फाइनेंस वो। खैरियत तो है? खैरियत ही है। आजकल कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए बकवास कर रहे हो। कैसे ध्यान ना दूं? लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि किसके भरोसे पे ये ऐसी बातें कर रहा है। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। जो कुछ भी मेरे साथ निकाती ने किया, उसके बाद मेरा दिमाग घूम रहा है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपका सफर खैरियत से गुजरे।
ये भाई वाला मामला अब जरा बदल गया है। जब से फराद कजान को पता चला है, मुझे भी वो भाई जैसा लगने लगा है। भाई आपने नोट किया कि कैसे फराद ने अपनी बंदूक नीचे कर ली जब उसे पता चला कि आप उसके भाई हैं। खून खून के लिए जोश मारता है भाई। तो मेरा खून जोश क्यों नहीं मारता? जब भी वो मेरे सामने आता जी करता जान से मार दूं उसे। भाई लेकिन जरा सोचें, आपकी भी बिल्कुल वैसी हालत है। आप जरा इस बारे में थोड़ा सा सोचें। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपका काम कंप्लीट ना किया और आपने उसे मार दिया हो? लेकिन जिस शख्स ने फराद पे हमला किया उसे आपने फौरन से मार दिया। जरा सोचें। अरे जब तुम मौजूद हो तो मुझे आखिर सोचने की क्या जरूरत है? प्लीज तुम ही सोचो, तुम ही सोच के कुछ बताओ। भाई वो गोली आपने अपने आप को मारी थी। आपके दिल में आया कि मैं अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, और फिर आपके अंदर का एहसास जुर्म बाहर आया और आपने वो गोली अपने आप पर चलाई थी। वो तो आपके अंदर का एहसास जुर्म का बाहर आना। बहुत आला। जब तुम मौजूद हो तो हमें किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आपको किसी चीज की जरूरत होने भी नहीं दूंगा कभी। मैं हूं ना, मैं ये सारी बातें आपको समझा दूंगा। मैं तो बाकी लोगों को भी समझाता हूँ। अच्छा, इलाज भी करते हो क्या? हाँ, इलाज का क्या भाई, किसी को भी बुला लेंगे। यार सुबह सुबह दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? या मेरे अल्लाह, इलाज भी करते हैं। इलाज के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाओगे? भाई फैक्ट्री लूट लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या कहा तुमने? फैक्ट्री। इमराना, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो बताओ शाबाश, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी वो। डरो मत इमराना। उफ, कुछ तो बोलो इमराना। आखिर किस शख्स ने तुम्हारा ये हशर किया, मुझे बताओ। मिस डेनिस, अब आप परेशान मत करें पेशेंट को। मैं बाद में आ जाऊंगा जब ये बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। डेनिस, उसे आराम करने दो। चलो। वो तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। मिस इमराना अभी भी शौक में हैं और मेरा मशवरा यह है कि उन पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। वो अगर बताएगी नहीं तो हिफाजत कैसे करेंगे हम उसकी? डेनिस, हो सकता है उसे नहीं मालूम हो सकता है उसने उस आदमी को नहीं देखा हो। तुम खुद को और उसको क्यों टेंशन में डाल रही हो? आज रात उनको आराम करने दें और आप लोग भी घर जाके आराम करें। आप लोग में से एक शख्स यहाँ पे रुक सकता है। परेशान मत हो, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। गुड नाइट। यहाँ पर सिर्फ मैं रुकूंगी। वैसे भी इतने सारे लोगों के रुकने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा रेस्ट कर लें आप। डेनिस, मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अंदर नहीं रुक सकता तो बाहर तो वेट कर सकता हूँ ना। ठीक है, आप लोग उसका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। चलिए निकाती भाई। डेनिस, मैं रुक जाती हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसी क्या बात है? नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। मैं तो वैसे भी सोफे पर आराम करूंगी कुछ देर उसके पास। और वैसे भी जब तक इमराना ठीक नहीं होती मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। जाओ तुम। ओके। चलो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं जरा शावर लेकर आता हूँ। हाँ सही है, बहुत मुश्किल रात थी। निकाती भाई, सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन शायद अब मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि बाबर इतने सालों से मेरे बाबा की जिंदगी में क्यों रहा। क्या बुरा हुआ? इतना अच्छा पला पलाया भाई तुम्हें मिल गया। फराद कहाँ है? अभी नहाने गया है। अच्छी बात। चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषभ, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों बैठे हो? अच्छा, वो लोग तुम्हें कहाँ लेके गए थे? प्लीज कुछ तो बताओ। बताने को रह ही क्या गया है। देखो मेरी बेटी कहाँ फंस गई है, जानती हो? ऋषभ, मेरा ख्याल ये सारी कहानियां हैं। मैं नहीं मानती। मेरे ख्याल में ये सब झूठे इल्जामात हैं। मुंह खुदा के वास्ते, हर चीज बिल्कुल सामने वाजे है, इसमें कौन सा झूठ है? ये गुनाह मेरे गले में फांसी की तरह अटक रहा है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। तुम जानती हो सैयदा ने सब कुछ क्यों किया?
उसने अपनी ज्यादतियों का बदला लिया है हमसे। जानता हूं मैं, ये सब कुछ उसने हमारे साथ जानबूझकर किया है। बर्बाद करना चाहती है हमें, वो इंतकाम ले रही है मुझसे। ऋषभ, ऋषभ, क्या तुमने यही सोचा है निकाती कि तुम फराद के घर में घुसकर एक एक करके सारी बातें बता दोगे उसे? हाँ बॉस, मुझे डर था कि कहीं उस वक्त फराद से कत्ल ना हो जाए, इसलिए उसे उस वक्त बताना पड़ा। बहुत अच्छा किया। एक बात तो बताओ मुझे कि सारा दिन उसके घर में बैठे करते क्या रहते हो? इतने पैगाम भिजवाए मगर कोई जवाब नहीं। तुम्हारे लिए दुकान तैयार है इस भीड़ में। तुम्हारा क्या काम है इतने बड़े बैंक मैनेजर के साथ आखिर? उसने मुझे ड्राइवर रख लिया है, छोड़ा नहीं मुझे। और तुम मान गए? बुरा न मानना, मगर वो आज नहीं तो कल शादी जरूर करेगा, समझे? तो जाहिर सी बात है, किसी बहुत बड़े खानदान की लड़की लाएगा वो। तुम ही बताओ कैसा लगेगा जब सारे लोग ये कहेंगे कि वो एक पेंडू आदमी के साथ रहता है। मैं उसे जितना नहरों और गांव से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग होने ही नहीं देते। ऐसी बात नहीं बॉस, मामला ऐसा नहीं है। असल में इस बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हैं। बाबर और फराद को आप पीछे खींच रहे हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने बेटे के साथ किस तरह पेश आऊं? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे तुम ही हो। ये मासूमियत से चालें चलना बंद कर दो। बॉस, आपने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़का क्या चाहता है। मेरे ख्याल से अब आप इसे छोड़ दें और अपनी जिंदगी जीने दें। मेरी बात गौर से सुनो। तुम हरगिज ये नहीं चाहोगे जिस तरह 12 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ वो वाकया दोबारा पेश आए, और इस दफा गए तो जानते नहीं क्या होगा। पिछली बार भी वो आप ही थे ना जिसने मेरे गले में वो रस्सी बांधी थी। इसलिए कि मैं बहुत कुछ जानता था, आपने मुझे 20 से गायब करवा दिया। तुम इजमेर जाकर अपनी दुकान चलाओ। यहां रहकर माजी को कुरेदने की जरूरत नहीं। मेरे बेटे और मुझसे दूर हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयदा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। सोचा इमराना की खैरियत भी मालूम कर लूँ। इमराना हॉस्पिटल में ठीक है, वो बस खामोश है और किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। आप परेशान हो रहे हैं, सोचा बता दूं आपको। मुझे खोजी बनने का शौक नहीं है मिस नायरन। हाँ, क्यों नहीं। जब इंसान को पहले से ही सब कुछ पता हो तो फिर वो खोज क्यों लगाए? और तुम इमराना से क्या चाहते हो? यानी फराद से तुम्हारा क्या लेना देना है? हाँ, अगर तुम्हें वाकई इस बात का यकीन होता कि इमराना की हालत मैंने की है तो तुम कभी यहाँ मुझे बर्दाश्त नहीं करती। जो कुछ तुम कह रही हो उस पर तुम्हें खुद भी यकीन नहीं है। दिल क्यों दुखाती हो? मिस डैनिश की मदद करके कोई गुनाह किया मैंने? सच तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या सोचना चाहिए। अब आपा, मुझे वहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से ये प्रेस वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अगर मैं वहाँ पर काम करूंगी तो सेफ भी रहूंगी। नायरन, तुम्हारे बाबा भी आजकल बहुत टेंशन में और नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। मैं जरा अपना पर्स लेकर आती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इमराना की जान बचाई, वरना हम सब लोग तबाह हो जाते। नायरन, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद हूँ। कोई भी परेशानी हो जाए तो मुझे बताना। क्या अब हम चले भाई? हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारे नंबर खराब आने चाहिए हैं। बोलो। पूरी कोशिश की थी मैंने बाबा, पर समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया? तुम अहमद साहब,
आपने फुटबॉल शुरू कर दिया, अच्छा है। आपने नौकरी छोड़ दी, वो भी अच्छा है। अब इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे, सोचा कभी? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम काम पर जाओगे, समझे? तुम लोगों की वजह से मालूम है क्या हो रहा है? काम करना पड़ रहा है, लोगों की बातें सुननी पड़ रही है मुझे, समझे तुम? और तुम सुनो, तुम उस तरफ जाकर खड़ी हो जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, है? क्या मैंने कोई मजाक की बात की है? एक पांव पर खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं इसी तरह खड़े रहना। और तुम इन दोनों को देखोगी। अगर इनमें से किसी ने पांव नीचे किया तो तुम शाम को मुझे बताओगी, समझ गई? ठीक है पापा। फिर देखना मैं क्या करता हूं। समझ गई। अरे पाँव नीचे मत करो, वरना शाम में आके पापा मेरी पिटाई कर देंगे। 1 2 3। अभी तक ऊपर है ना? नीचे किया था ना? देखा तुम लोगों का मैंने क्या हाल किया। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। मेरी बात गौर से सुनो, पाँव नीचे किए तो टांगे तोड़ दूंगा, समझे? ठीक है? प्लीज नीचे मत करो। एक बात सुनो, जाओ जाके देखो कि बाबा चले गए या हैं। बताया, मैंने जो मैच जीता था ना, उससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आए। अब तुम जितनी कोक बोलोगी ना, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अच्छा भाई, क्या आप मेरे लिए चिकन सैंडविच खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदूंगा सैयदा, बस जाके देखो कि बाबा चले गए हैं कि अभी तक हैं, फिर जो बोलोगी खिलाऊंगा तुम्हें। और तुम्हारी सजा? छोड़ो यार। चलो आ जाओ सैयदा, आ जाओ। चलो आ जाओ, कोई नहीं है। चलो। तुम इस वक्त तक जाग रही हो? क्या तुम अपना होमवर्क कर रही हो? वो मैंने जॉब ढूंढ ली है। आखिर ये कैसी जॉब है? मैं स्कूल से वापसी में पुराने अखबार जमा करती हूँ और ग्लू भी है मेरे पास। अच्छा। तो अगर मैंने दिन में ऐसे 50 बना लिए तो दुकान वाले अंकल मुझे रोज एक चॉकलेट, एक बिस्किट और एक चीज सैंडविच भी देंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी और भूखी भी नहीं रहूंगी। अच्छा, कितने पैसे बनाए तुमने? 10 बनाए। फिर मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी नींद खराब मत करो। किस किस्म की लड़की हो तुम? सिर्फ एक चॉकलेट की खातिर इस तरीके से लड़ी हो तुम? ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। आपा, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम पढ़ोगी, तुम्हारी एक अच्छी सी नौकरी होगी। मैं क्या करूँगी? मैं हर क्लास में फेल हो जाती हूँ। देखो सैयदा, इन सब के अलावा अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ तो तुम जरूर कामयाब होगी। सुनो, तुम तो जानती हो कि मुझे कुछ याद नहीं होता। मुझे तो यही बेहतर लग रहा है आपा कि मैं ये सब बेचकर अपने लिए पैसे कमाऊंगी। इस तरह मैं तुम्हारे ऊपर भी बोझ नहीं बनूंगी। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं डॉक्टर बन के भी इतना नहीं कमा सकती जितना इस काम से कमाऊंगी। मैं तो कल ही उस दुकानदार के पास जाऊंगी और कहूंगी कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। अरे आपा, तुम चली जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, बहुत काम है मेरे पास। ठीक है। लगता है आपके प्यारे बेटे ने आपको सब कुछ बता दिया। मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करता। मैं नहीं चाहता था तुम्हें ऐसे मालूम। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मुझे कैसे मालूम हुआ? मुझे जिस तरह भी पता चलता मुझे बुरा ही लगता। बाबा, बस ईद के दिनों में हमें एक ही मेज पर बैठने को मत कहिएगा। बेटा सुनो, तुमने सरमत को भी ऐसी वैसी बातें बोली है ना तुमने? इरोल को भी जब तुम रोक नहीं सके तो सरमत के खिलाफ तुमने उससे बातें की। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अब तुम उन लोगों की जान छोड़ दो। तुम अपनी तवज्जो सिर्फ अपने काम पर रखो, मेरे कामों में दखलंदाजी मत करो। और हाँ फराद, जो डॉक्यूमेंट तुमने लिया है वो मुझे वापस कर दो। बाबा, मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। उसके बाद मैं आपको मुल्क से बाहर भिजवा दूंगा। बेटा चलो, मैं मान लेता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन क्या तुम अपने भाई की जिंदगी तबाह करोगे? कुछ भी
हो जाए, मैं अपनी औलाद की जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। आपने कब से उसे औलाद मान लिया बाबा? आपके लिए तो महज वो एक एहसास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ? क्यों, सही कहा ना? अब मुझे काम पे जाना है। आप बैठकर रिलैक्स करें, लेकिन अच्छी तरह समझ लें कि मैं इस चीज का पीछा हरगिज नहीं छोड़ने वाला। चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। निकाती भाई, अब नीचे तो मौजूद है, हमें अभी बैंक जाना है। फराद बेटा सुनो, मैंने चाबियां नीचे रिसेप्शन पे रखवा दी हैं। मैं वापस गांव जा रहा हूँ। क्या मतलब आपका? अब आपका वहां क्या काम है? देखो बेटा, मुझे अब जबरदस्ती रोकना बेकार है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ सेट नहीं हो पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे मुलाकात होगी। क्या हुआ? यशल्यान जा रहा है वो? तुम्हारी जॉब छोड़ दी क्या उसने? क्या कहा है आपने उनसे? धमकी दी है क्या? भला मैं क्यों धमकी दूंगा? मैं तो अभी आया हूँ। पहले जब आया तो बाथरूम में नहा रहे थे तुम। बस कुछ लम्हे ही तो बात हुई थी। मैंने तो बस इतना कहा था कि अजमेर में तुम्हारे लिए दुकान खोली है। बस इतना ही कहा मैंने उससे। बिल्कुल ऐसा ही कहा होगा। वो भी आपके इन काले धंधों को जानता होगा बाबा। आप डर गए होंगे कि कहीं मैं उसका मुंह ना खुलवा लूं। इतना डरपोक नहीं हूँ। अगर इतने छोटे छोटे आदमियों से डरता तो आज इस मकाम पर ना होता मैं। मेरी बात सुनो, नजाती को अगर तुम काट भी दो तो वो अपना मुंह नहीं खोलेगा हरगिज, समझे? हाँ, सिर्फ अपने 2 पैसे संभाल कर बैठा रहेगा। सोच लीजिए बाबा। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले